हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे फुटिंग के बारे में कि फुटिंग हमारी कैसे होती है, कैसे बनती है, इसका ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। तो कल सिर्फ बॉटम बेस यानी जो नीचे का जाल हमारा बिछता है उसके बारे में हम बात किए थे। आज हम टॉप जाल। तो कल का तो हमने वीडियो बनाया है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए क्या किए हम कल सिर्फ बॉटम जाल यानी नीचे वाली जो जाल है उसके बारे में चर्चा किए थे। अगर जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। छोटा सा डिटेल देख के सीधे टॉप बार पे बात करेंगे। ये फुटिंग का साइज हम लोग का था 2 मीटर बाई 2 मीटर का, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर का नीचे का जाल बांध लिया था। नीचे का जाल हमारा यहाँ पे डेप्थ घटा दिया था, 200 का हमारा ये एल था। बीबीएस भी हम लोगों ने बना लिया था। अब हम क्या करेंगे, टॉप का जाल बांधेंगे, उसका डिटेल यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है। देखिए, टॉप मेन बार 16 mm का है और 100 सेंटर टू सेंटर है, ठीक है ना। ये जो हमारा जाल है, ये नीचे का जाल तो हमने ये कल आपको बात के बताया ही था कि कैसे हमारा है। अब ये आज क्या है, टॉप का हमारा मेन बार है। टॉप का मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार का यहाँ पे डिटेल हमने लिखा हुआ है कि टॉप मेन बार 16 mm 100 सेंटर टू सेंटर और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार 16 mm 100 सेंटर टू सेंटर। यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार भी और मेन बार भी दोनों का डाया एक है और स्पेसिंग सेम है। आइए सीधे बीबीएस फॉर्मेट में चलते हैं। बीबीएस फॉर्मेट में चलते हैं, बात करते हैं। एक बार इस चीज़ को दोहराना चाहेंगे, जो लोग नए हैं उनको शायद नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो लोग पुराने हैं कल का वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। इसका हम पुराना वाला वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट है उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, लेकिन आप इसको भी अगर देखिएगा ना तो उतना ही समझ में आएगा जितना पुराना वाला था। क्लियर रहिए। पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे, मेंबर नेम लिखेंगे, शेप यानी वो कैसा बनेगा, डाया, नंबर ऑफ मेंबर, टोटल नंबर ऑफ बार, कटिंग लेंथ यानी उसका जो सरिया काटेंगे तो उतना कितना काटेंगे, टोटल कटिंग लेंथ यानी जितना सरिया है वो और प्लस कटिंग लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कटिंग लेंथ हो जाएगा। यूनिट वेट यानी 1 kg मीटर में हमारा कितना हमारा यानी 1 मीटर में कितना हमारा आता है उसका आपका हो जाएगा। टोटल वेट 8 mm 12 mm 16 mm एंड 20 mm के सरिया का हमारा कितना होगा, सबका अलग अलग यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर। कल हम लोगों ने बात किया था क्या कि बारी बारी से हम एक चीज को निकालते जाएंगे, उसका वीडियो आप देख लीजिए। आज का हम देखते हैं टॉप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बार का, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, आज हम लोग बात करेंगे कि जो ऊपर का हमारा जाल है वो जाल अगर हम बांधेंगे तो वो जाल हमारा कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो उस जाल के लिए हमको क्या करना होगा, उस जाल के लिए यानी ये वाला जो जाल हमारा है 16 mm का 100 सेंटर टू सेंटर पे, ये वाला पहले ऐसे ऐसे बांध लेंगे। अच्छा, क्लियर रहिएगा। शॉर्टर यानी जो छोटा डिस्टेंस में होता है, ये मान लीजिए छोटा डिस्टेंस में, इसको भी क्लियर करना जरूरी है। ये वाला जो है ऐसे ऐसे जो जब भी हमारा होता है, छोटा वाला जो हमारा होता है ये हमारा मेन बार होता है, ठीक है ना। और जो लॉन्ग सरिया होती है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है। क्लियर। लेकिन इसमें क्या है, हमारा सेम सेम है, सेम सेम है, यानी ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। कवर घटा है तो 1900 आया है। अब क्या करेंगे कि मेन बार ऐसे ऐसे भी बिछा सकते हैं, ये भी बिछाएंगे तो ये भी मेन ही बार है। क्लियर। तो हमारा अच्छा, एक बात और रखिएगा, अगर यहीं पे हायर डायर रहेगा यानी मान लीजिए 20 mm का है, ये 20 mm का सरिया है तो 20 mm वाला सरिया नीचे भी बधेगा और 16 mm वाला हमारा ऊपर सरिया बधेगा। क्लियर। अब ऊपर वाले का हम देखिए बीबीएस यहाँ पे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। वीडियो पे यदि आप नए हैं तो अभी लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे फ्रेशर इंजीनियर एंड जो भी हमारे फोरमैन है, सुपरवाइजर है, जूनियर इंजीनियर है, उनको आप इस चीज़ को शेयर करिए कि नहीं, इंजीनियर साहब की क्लास में आपको बिल्कुल ही निःशुल्क हर चीज़ को बताया जाएगा और 100% गारंटी के साथ आपको सिखाना ही सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, जो भी बेसिक नॉलेज है अपना नोट कर लीजिए कि हाँ ये चीज़ हमारा ऐसे होता है, ठीक है। आते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार में पहले हम क्या करेंगे, हमारा 2 मीटर का है तो 50-50 अगर कवर घटाएंगे यानी 50 इधर से कवर घटाएंगे, 50 यहाँ से कवर घटाएंगे तो हमारे सरिया का लंबाई कितना बचेगा, 1900। 2000 है ना, तो 2000 में अगर 50 इधर से 50 इधर से घटाएगा तो 1900 बचेगा ना, तो वही हमारा ये 1900, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर डेप्थ अगर बढ़ रहा है, ये देखिए डेप्थ है 600 है। क्लियर। 600 है तो आप इसको अगर चाहिएगा, हाँ तो हम लोग डेप्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमारा डेप्थ अगर 300 है, यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लियर रहिएगा, वो था उसको यूनिट में चेंज करना है, उसको हमने हटाया है। अभी यहाँ पे 50 इधर से घटा दिए, 50 इधर से घटा दिए तो हमको कितना बचा, ये 200 बचा है। अच्छा, 200 बचा है तो उसमें हम क्या करेंगे, अब एक चीज़ देखिएगा, आप 200 का भी यल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लाइंट अगर आपका अगर वो है तो आप ऐसे करके ये पूरा लैप करने के लिए आपको बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है ना।
तो अगर आप 150 का भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 50 mm का आपका उसमें वहाँ पे लैप होके ज्वाइंट हो सकता है, लेकिन 200 बाई 200 का रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? थोड़ा सरिया वेस्टेज तो जरूर होता है, लेकिन बाइंडिंग क्या है ना, मैट जब बनता है तो यहाँ पे जो बाइंडिंग है वो थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है, अच्छा आते हैं, ज्वाइंट अच्छा होता है, स्ट्रेंथ अच्छा आता है। 16 mm का हमारा सरिया है, 16 mm का हमारा सरिया है, तो ये क्या है हमारा है, तो ये हम लोग का 200, 16 mm का हमारा सरिया है। नंबर ऑफ बार हमारा कितना है, 20 है। नंबर ऑफ मेंबर कितना है, 1 है, यानी ऐसा मेंबर कितना है। अगर ऐसी फुटिंग हमारी अगर 1 है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, अगर ऐसी फुटिंग अगर हमारी 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। क्लियर? लेकिन ध्यान देना है कि स्पेसिंग हमारा और सरिया अगर सेम सेम लगेगा तब भी, फुटिंग का अगर नाम अगर सेम रहेगा तब भी यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर में लिखेंगे, उसका बढ़ाएंगे। अगर नहीं रहेगा तो नहीं बढ़ाएंगे। आप फिर से समझिए, अगर ऐसी फुटिंग अगर रहेगी, टॉप बार और मेन बॉटम बार सेम सेम अगर मिलेगा तभी नंबर साफ मेंबर में, यानी ऐसा रहेगा तभी ना भाई। फुटिंग का नाम रहेगा, मान लीजिए PC1 है, तो PC1 की जितनी फुटिंग रहेंगी उसको काउंट करके यहाँ पे लिख लेंगे। अगर अदरवाइज नहीं लिखेंगे, हो सकता है कि इसमें आपका बॉटम बार चेंज हो, दूसरे वाली फुटिंग का न चेंज हो, ये सब ध्यान देना होता है। 20 का 1 में मल्टीप्लाई करिएगा 20 हो जाएगा, यानी वही हुआ हमारा 20 और ये आपका ये हो गया कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ हमारा क्या है, ये और ये इन तीनों को जोड़ के और माइनस अगर 4D कर दीजिएगा तो यही हमारा कटिंग लेंथ आ जाएगा। क्लियर? अब ये कटिंग लेंथ और प्लस ये जो टोटल नंबर ऑफ बार है इसको अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी गुणा कर दीजिएगा, तो ये हमारा टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा। ये टोटल आपका कैसे है, पहले mm में होता है, ठीक है ना। mm में अगर है, अब उसमें उसको अगर मीटर में अगर चेंज करिएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा तो मीटर में चेंज हो जाएगा। 16 mm सरिया का, 1 मीटर सरिया का वजन 1.58 मीटर होता है हमारा, ठीक है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई अगर आप कर दीजिएगा तो ये देखिए 70.65, ये हमारा 16 mm वाले में हम लिख देंगे। ये कल का निकाला हुआ ये भी है। अच्छा, इसको देख के आप घबराइएगा नहीं। कल का जो हमारा वीडियो था जिसका नीचे वाले जाल का हम लोग बना रहे थे, तो उसका ये वाला और ये ऐड करके यहाँ पे बताया जा रहा था, ठीक है। आज का हमारा ये डबल मैश वाला है। तो इस प्रकार से हमारी जो डबल मैट या डबल मेश की जो फुटिंग होती है उसका VBS हम ऐसे निकालते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा आप, कि जब भी अगर हम ये अगर बना रहे हैं, जाल बना रहे हैं, तो अगर आप ऊपर से कंक्रीट अगर गिराइएगा तो इसके बीच में क्या है, ये नीचे दबने की कोशिश करेगा, तो इसके बीच में एक लगता है चेयर बार। अब चेयर बार के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। वीडियो कभी कभी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट वीडियो, छोटा वीडियो में ही अपना काम चला लेते हैं, ताकि किसी को परेशानी न हो। क्योंकि व्यक्ति अगर देखते देखते रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं हाँ बोरिंग है या ये है, तो कुछ नहीं, धीरे धीरे पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, एक ही दिन में कुछ नहीं होगा। क्लियर? कल हम लोग क्या करेंगे, चेयर बार के बारे में जानेंगे। अच्छा, चेयर बार बनाते कैसे उसको हम थोड़ा दिखा देते हैं आपको। चेयर बार हम लोग का ऐसा होता है, ठीक है। इस चेयर बार का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कितने डाया का होता है, इसका पूरा बेसिक लेवल से कल टॉपिक ये आएगा, ठीक है। और कल हो सकेगा तो नई प्लिंथ बीम की ड्राइंग आ रही है, अगला हम लोग का टारगेट रहेगा कि प्लिंथ बीम का जो ड्राइंग है उसको अच्छे से बेसिक लेवल से पढ़ा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से कहेंगे, यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।